आर गोइंग टू स्टडी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है या फिर मिलता है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, उस लोन पे इंटरेस्ट जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। सेकेंड इज उस लोन पे इंटरेस्ट जो पार्टनर ने फर्म से लिया है। फर्स्ट, इंटरेस्ट टू द फर्म, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पे उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई डील है तो डील में जितना परसेंट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, पर कोई भी एग्रीमेंट या डील नहीं है पार्टनर्स के बीच पे तो 6% पर एनम इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा। फ्रॉम द फर्म, जो पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से उस पर क्या इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, तो कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा अगर डीड या एग्रीमेंट नहीं है। पर अगर एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट में जो भी मेंशन है, जो भी परसेंट मेंशन है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। सेकेंड आते हैं नेचर में। नेचर क्या है, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को, ये चार्ज पे करना पड़ेगा उसे पार्टनर को। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कोई भी इंटरेस्ट ऑन दैट लोन विच पार्टनर हैज़ गिवन टू द फर्म, उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। फ्रॉम दी फर्म, जो पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से उसका क्या नेचर होगा, तो दैट इज गेन। गेन फॉर दी फर्म, फर्म के लिए गेन होता है। उस फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई अमाउंट मिल रहा है, देन दैट इज गेन फॉर द फर्म। तो इसका नेचर है, ये गेनिंग नेचर है, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं किस साइड क्या आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मेंशन होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में मेंशन होता है। डेबिट साइड में क्यों होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है मीन्स डेबिट होगा। इसमें आते हैं, इसमें पार्टनर से उसे पैसा लेना है, आ रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट और डेबिट मीन्स लॉस। क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन की क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, पार्टनर्स लोन के क्रेडिट साइड में आएगा। दैट मीन्स कि एज अ पार्टनर्स लोन अकाउंट है तो क्रेडिट साइड मतलब इस साइड, तो बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट ऐसे करके एक अकाउंट बनेगा, तो उसकी क्रेडिट साइड में आएगा। अब ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों पार्टनर्स लोन में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में, कि जब पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट लोन देता है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को, वो पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि पार्टनर का लोन अकाउंट तो बढ़ रहा है अमाउंट से, मतलब उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। और डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या और करेंट अकाउंट। फ्रॉम दी फर्म, जब पार्टनर फर्म से लोन लेगा तो वो कैपिटल या करेंट अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि पैसा जाएगा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जब पार्टनर को फर्म को पैसा देना है तो वो उसके परमानेंट फर्म अकाउंट में, जो कि उसका पार्टनर या कैपिटल अकाउंट होता है, उससे निकलेगा वो पैसा। ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट फर्म में ही रहता है, उससे पैसा निकलेगा। तो जब पार्टनर को कोई पैसा देना है तो वो पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में आएगा, और जब पार्टनर को पैसा चाहिए, लोन में इंटरेस्ट लेना है, तो वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में आएगा। अब इसकी हम जर्नल एंट्री देखते हैं, दोनों की देखेंगे अलग अलग। तो जर्नल एंट्री में आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं तो वो वाली एंट्री कैसी होती है। तो इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स लोन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आएगा, पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट होगा। इस तरफ जब पार्टनर को लोन देना है, लोन पे इंटरेस्ट देना है फर्म को, तब क्या एंट्री होगी? तब एंट्री होगी क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट कम हो जाएगा उसका अमाउंट, तो डेबिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये होगी अलाउइंग एंट्री, जिसमें हम अलाउ करेंगे फर्म को पैसा देना है इसमें, और इसमें फर्म को पैसा चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। अब क्लोजिंग एंट्रीज होंगी। क्लोजिंग एंट्रीज कौन से अकाउंट के थ्रू होती हैं? यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, ये सारे अकाउंट्स के थ्रू क्लोजिंग एंट्री होती है। इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी? चूँकि फर्म इंटरेस्ट दे रहा है तो लॉस होगा। लॉस किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पे डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, अब इस पे आते हैं। इसमें क्या है? इसमें फर्म को प्रॉफिट हुआ है, उसने पार्टनर से इंटरेस्ट लिया है, तो क्या होगा? यहाँ पे डेबिट साइड पे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड आता है, तो क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और इधर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्लोजिंग एंट्री हो गई इन दोनों की। तो ये काफ़ी इजी है, बट इसको याद रखना है कि जब फर्म ने पैसा दिया है पार्टनर को, तो उसमें जो पार्टनर लोन इंटरेस्ट देगा फर्म को, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में आएगा। और जब इंटरेस्ट पार्टनर को चाहिए फर्म से अपने लोन देने के लिए, तो वो आएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ, यहाँ से ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया।